हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साधारण ब्याज का टॉपिक। गाइस, साधारण ब्याज क्या होता है? एक निश्चित समय के लिए दिया गया धन साधारण ब्याज कहलाता है। निश्चित समय यानी 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 साल, 6 साल, 6 महीने के लिए दिया गया धन एक निश्चित ब्याज पे दिया जाता है, वो साधारण ब्याज कहलाता है गाइस। और अगर भिन्न भिन्न समय के लिए दिया गया हो वो आगे हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। तो जो साधारण ब्याज होता है उसके अंदर एक मूलधन, दर, समय और इन सब को मिला के अपन क्या निकालते हैं? ब्याज। तो पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं गाइस। ब्याज क्या होता है? ब्याज वो चीज़ होती है किसी धन को अपन कितने समय के लिए, कितने प्रतिशत दर के लिए किसी को देते हैं और अपने को बदले में मूलधन के साथ जो धन मिलता है वो ब्याज कहलाता है गाइस। ठीक है, तो पहला फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन, जो धन अपने को दिया होता है, दर, जिस रेट पे अपन देते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, वो दर, उस दर की बात हो रही है। समय, कितने समय के लिए, अपॉन में 100। अगर अपने पास मूलधन हो, दर हो, समय हो तो अपन ब्याज निकाल सकते हैं गाइस। ठीक है, अब ब्याज का एक ये फॉर्मूला भी होता है, मूलधन मल्टीप्लाई बाई दर अपॉन समय। इसमें क्या होता है कि ये पर अपॉन में 100 इसीलिए लिखते हैं, या तो दर लिख दो या दर लिखोगे तो क्या होता है? दर प्रतिशत होती है हमेशा, तो दर बटे 100 ही आता है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों ही सही है अपनी जगह गाइस। अब मूलधन का फॉर्मूला देख लीजिए गाइस, क्या होता है? ब्याज मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन दर मल्टीप्लाई बाई 100 समय। सॉरी, अब ये सारे फॉर्मूले, ये जो जितने 3, 4, 5 नंबर फॉर्मूले हैं, ये सारे 1 नंबर फॉर्मूले से निकलेंगे गाइस। इसी को देखिए, मूलधन कैसे निकला है? 100 को इधर भेज दिया और इनके अपॉन में दर और समय को भेज दिया, तो गाइस ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। दर का फॉर्मूला कैसे निकला? दर को इधर रख लिया, 100 को इधर भेज दिया, मूलधन और समय को अपॉन में भेज दिया, तो दर का फॉर्मूला निकल गया। ऐसे ही समय का फॉर्मूला निकल जाएगा गाइस। सारे फॉर्मूले इसी एक फॉर्मूले से बने हैं गाइस। ठीक है, समय का फॉर्मूला क्या है? ब्याज गुणा 100 अपॉन दर गुणा मूलधन। ठीक है, अब पहले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, अब अपने को दिया गया है मूलधन 8000 रुपये है। ठीक है, दर दी गई है 12%, वार्षिक दे रखी है। ये आगे मैटर करेगा, मैं ये आपको आगे समझाऊंगा जब क्वेश्चंस आएंगे कि वार्षिक और अर्धवार्षिक क्या होता है। ठीक है गाइस, वो आगे समझाऊंगा, बट अभी देखिए 12% वार्षिक दे रखा है। वार्षिक मतलब 1 साल के लिए दे रखा है। समय 2% दे रखा है। अब ब्याज पूछे हैं। अब ब्याज का फॉर्मूला अपने को पास पता है, मूलधन मल्टीप्लाई बाई दर मल्टीप्लाई बाई समय अपॉन 100। तो मूलधन का 8000 लिख दिया, दर का लिख दिया 12% और समय लिख दिया 2 अपॉन 100 लिख दिया। 2 0 से 2 0 काट दिया, 8 गुणा 12 गुणा 2, इसको सोल्व किया तो 1920 आंसर अपने पास ये आंसर आ गया गाइस। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें दिया गया मूलधन, दर दी गई है 12 से 1/2, समय देखिएगा इसमें दिए 8 महीना। तो अब अपन देखते हैं, सबसे पहले तो इसको देखते हैं गाइस, ये क्या है? 12 से 1/2, इसको कैसे लिखेंगे? 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, 1 25, तो इसको लिख सकते हैं 25/2। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 माह दे रखे हैं, साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो अपन 12 कर देंगे, 8/12 वर्ष, तो 2/3 वर्ष आ जाएगा गाइस इसका। ठीक है, तो वही ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन लिखेंगे, मूलधन 15000 दे रखा है अपने को। दर कितनी दे रखी है? 25/2, 25/2 लिख दी। समय कितना दे रखा है? 2/3, 2/3 लिख दिया गाइस। अपॉन में 100 लिखते हैं तो 1/100 लिख दिया गाइस। इसको सोल्व किया तो 1250 अपने पास आंसर आ गया गाइस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मूलधन दे रखा है 10,000, दर दे रखी है 10%, समय दे रखा है अपने पास 146 दिन। अब ये देखिए दिन दे रखे हैं अपने को गाइस, तो 146 बटे एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, तो 365 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2/5 वर्ष आ जाएगा गाइस। अब इसमें ब्याज निकालना तो ब्याज निकाल लेंगे गाइस अपन। वो देखिए ब्याज का फॉर्मूला अपने पास है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है गाइस अपने पास? ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपन में 100 आता है, तो 400 आ जाएगा गाइस अपने पास। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ दोबारा।
एक व्यक्ति, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं गाइस, तीनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा जिनका बोलते हैं लेवल है इन क्वेश्चंस का थोड़ा, और क्वेश्चंस अभी तक हमने नॉर्मल क्वेश्चंस देखे थे। एक व्यक्ति बैंक में 24,000 रुपये की धनराशि 12.1/2% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से जमा करवाता है, तो बताओ 2 वर्ष 8 माह बाद उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी। तो अपने को साधारण ब्याज ज्ञात करना है गाइस। ये देखिए, ये पूछा है अपने को साधारण ब्याज, बट इसमें और कोई दिक्कत नहीं, ये पूछा है 2 वर्ष 8 माह, तो ये सीखना है आपको। देखिए ब्याज का फॉर्मूला अपने पास दे रखा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। अब देखिए अपने को ये चीज़ सीखनी है इस क्वेश्चन में, और वही फॉर्मूला है, उसी में अपने को वैल्यू पुट करनी है। 2 वर्ष 8 माह, 2 वर्ष का 2 वर्ष लिख लिया, 8 माह का मतलब 8/12, बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। अब यही अपने को इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करके ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8/6 मतलब 4/3 भी आ जाएगा। अब यही लिखते हैं गाइस, इसमें मूलधन कितना दे रखा है 24,000 लिख दिया गाइस। अब देखिए अपने को दर कितनी दे रखी है 12.5%, मतलब 12 दूनी 24, 1 25, 25/2, तो 25/2 लिख लिया गाइस। अब ये देखिए समय कितना दे रखा है, ये पूरा का पूरा ऐसे लिख लिया गाइस, फिर आगे सोल्व कर लेंगे। 8 × 2/12, इसको सोल्व किया तो ब्याज अपने पास आ गया 8,000 RS गाइस, ठीक है। अब उसमें कितना पूछा है कि 2 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी, 8,000 मिलेगी गाइस, ठीक है। अगर ये पूछता मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन 24,000 है, 8,000 अपने पास ब्याज आ गया, तो 32,000 रुपये आ जाता है गाइस, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक व्यक्ति बैंक में 5% साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि जमा करवाए, 5% साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि जमा कराए कि उसे ब्याज 1 रुपये प्रतिदिन का मिले। 1 रुपये प्रतिदिन मतलब 1/365 गाइस, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो वही दे रखा है। दर अपने को 5% दे रखी है, ब्याज अपने को 1/365 दे रखा है, समय 1 वर्ष दे रखा है। मूलधन का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है गाइस, ब्याज मल्टीप्लाई बाई 100 दर गुणा समय, इसमें वैल्यू पुट की तो ये आ गया 7300, 7,300 RS गाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। किसी धन में 8% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 40% की वृद्धि हो जाएगी। टाइम पूछा है गाइस, दर दे रखा है अपने को 8%, समय अपने को पूछा है, मूलधन हमने मान लिया 100 है, मिश्रधन कितना हो गया 40% की वृद्धि है, तो कितना होगा 140 होगा गाइस। तो ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 40 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब समय का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा मूलधन, इसमें वैल्यू पुट की तो समय आ गया अपने पास 5 वर्ष गाइस, ठीक है। अब आगे इस दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं गाइस। अब ये जो 3 क्वेश्चंस हैं गाइस, 1 2 3 तीनों क्वेश्चंस, ये जो मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए हैं उससे भी हो सकते हैं, बेसिक से भी हो सकते हैं। जो इस तरीके से करेंगे कितना लेंथी होगा, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो इतने में ही काम चल जाएगा अपने को, 2 लाइन में भी काम निकल जाएगा अपना, 2 लाइन में भी आंसर अपने पास मिल जाएगा। तो देखते हैं गाइस, कोई धन अपने को धन नहीं दिया हुआ, 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 9100 रुपये हो जाता है, तो बताओ वह धनराशि कितनी है। दे क्या रखा है अपने को, दर दे रखी है 6%, समय दे रखा है 5 वर्ष गाइस, मिश्रधन अपने को दे रखा है कितना हो जाएगा 9100 रुपये हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्रधन होता है गाइस। मूलधन हमने मान लिया x, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन x मान रखा था, गुणा दर गुणा समय बटा 100 ये लगा दिया गाइस, इक्वल टू 9100 कर दिया गाइस। इसका एलसीएम ले लिया, इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू अपने पास आ गई, देखिए गाइस 7,000 रुपये। अभी थोड़ा लेंथी है, एग्जाम में अगर ऐसे आएगा, अगर आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे गाइस। तो अब देखते हैं सो ट्रिक से कैसे देखते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है अपने को, दर दे रखी है 6%, समय दे रखा है 5 वर्ष, मिश्रधन दे रखा है 9100। अब आगे देखिए तो बताओ वह धनराशि कितनी होगी। तो देखिए हमेशा दर दे रखी है और समय को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 6 30 आ जाएगा। इस हमने मान लिया 100 है तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा।
मिश्र धन कितना दे रखा है, 9100 होता है। समानुपात 100 अनुपात अपने को जो ज्ञात करना है, अभी इनका फॉर्मूला मैंने बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 9100 मल्टीप्लाई 100, 130 अपॉन में आ गया, x इक्वल टू ये दे रखा है तो 7000 गाइस आ गया। अब जो 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन हैं गाइस, वो मैं आपको इस मेथड से नहीं करूँगा, ये मेथड तो आप देख के कर सकते हो, इस मेथड से कराऊंगा कि आपको जल्दी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, अपन जल्दी क्वेश्चंस सोल्व कर पाए। तो देखिए, कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7000 RS हो जाता है, तो बताओ वह धनराशि कितनी है। देखिए गाइस, मैंने बताया था दर दे रखी है 5, वर्ष दे रखे 8, मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 40 हो गया गाइस। मान लेते हैं 100, 140 आ गया। मिश्र धन कितना दे रखा है, 7000 दे रखा है। समानुपात 100 अनुपात x, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई, 140x हो गया गाइस। x यहाँ पे छोड़ दिया, 140 अपॉन में चला गया, तो ये 5000 आ जाएगा इसका आंसर। कुछ समझ में नहीं है गाइस? अगर समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, यही फॉर्मूला इसके अंदर लगाएगा गाइस। ऐसे करोगे जल्दी क्वेश्चन आंसर होगा, अगला क्वेश्चन जल्दी निकाल पाओगे आप एग्जाम के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कोई धन 6 से 1/4 वार्षिक ब्याज की साधारण दर से 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 11,250 रुपये हो जाता है, तो बताओ वह धनराशि कितनी है। इसको सोल्व करते हैं। दर कितनी होती है, 6 चौक 24, 1 25, 25/4 लिख सकते हैं। टाइम दिया गया 4 वर्ष, इसी फॉर्मूले से करते हैं गाइस इसको भी। देखिए दर कितनी दर की, 6 से 1/4, इसको लिख सकते हैं 25/4। समय दे रखा है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा गाइस। मिश्र धन दे रखा है 11,250, तो इसको 100 में अब ऐड कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। कितना हो गया 125, मिश्र धन कितना हो गया 1250, 100 मान लिया हमने अनुपात x, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया अपॉन में 125 आ गया, तो x की वैल्यू 9000 आ गई। क्वेश्चन जल्दी से सोल्व होंगे और टाइम नहीं लगेगा, अगले क्वेश्चन की ओर आगे जल्दी बढ़ सकते हो आप गाइस। अब देखते हैं क्वेश्चन टाइप सेकंड के क्वेश्चंस। अभी तक हमने एक टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं गाइस, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं गाइस क्या दे रखा है। अब इसमें भी यही है, ये दोनों क्वेश्चंस दो लाइन के क्वेश्चंस हैं। अगर आप विदाउट फॉर्मूला करोगे इसे, तो अगर नॉर्मल फॉर्मूले से नहीं करोगे जो मैंने आपको करवाया, ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, अगर ट्रिक से करोगे तो 2 लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। पहले इसको मेथड से करते हैं, फिर ट्रिक से करते हैं गाइस। साधारण ब्याज की किसी दर से किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 16 सही 25 मतलब 16/25 गुना हो जाता है। यदि समय व दर का संख्यात्मक मान समान हो तो ब्याज के दर की गणना कीजिए। अब इसमें मेन बात याद रखने लायक यही है, यदि समय व दर की संख्यात्मक मान समय हो बराबर हो जाता है, मतलब समय और दर बराबर दे रखा है, हमें r = t दे रखा है गाइस, सीधी सी बात ही है। तो देखते हैं, जब समय व दर का संख्यात्मक मान बराबर हो तो r दर मान लिया हमने, r% r से डिनोट करते हैं, समय को t से डिनोट करते हैं अपन। लेकिन क्या दे रखा है, यदि समय व दर का संख्यात्मक मान समान हो तो r व t समान हो जाएगा। ब्याज अपने को पता है गाइस। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, साधारण ब्याज किसी दर से धन का साधारण ब्याज मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का मल्टीप्लाई 16/25 कर दिया गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या दे रखा है गाइस कि मूलधन कितना दे रखा है अपने को, ब्याज कितना दे रखा है, शायद ये कितना दे रखा है 16/25 मल्टीप्लाई बाय x। इस फॉर्मूले इसके अंदर अपन वैल्यू पुट करते हैं और कुछ नहीं कर रहे। ब्याज कितना दे रखा है अपने को 16/25x, मूलधन आ गया, x आ गया गाइस। अब देखिए गाइस क्या करते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ब्याज अपने को पास ये दे रखा है गाइस, ब्याज यही तो दे रखा है, मूलधन को x मान लिया गाइस अपने। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 16/25x मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा। अब मूलधन क्या है, मूलधन क्या x मान रखा है, दर r मान लिया और
आर इजिकल टू टी है तो दोनों आर आ जाएंगे, अपन 100 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इजिकल टू 8, यानी आर और टी की वैल्यू आर 8% की दर से आएगा, टी इजिकल टू 8 वर्ष आ जाएगा। इतना लेंथी हो गया क्वेश्चन। अगर 100 ट्रिक से करेंगे तो क्या दे रखा है, अगर किसी क्वेश्चन में यदि समय व दर का संख्यात्मक मान समान हो ऐसा बोला गया हो तो क्या करेंगे, समय और दर इक्वल टू 10 रूट गुणा, कितनी गुणा दे रखा है, 26/25 गुणा दे रखा है गाइस। तो बस ये लिखना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी वे से क्वेश्चन हो जाएंगे गाइस। क्या करना है, 10 का 10 लिख दिया, कितने गुना दे रखा है 16/25, तो लिख दिया 16/25 इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर तो 25, 5 का स्क्वायर होता है कितना हो जाएगा 10 गुना 4/5, इसको सोल्व करेंगे 8 वर्ष टाइम आ जाएगा, 8 दर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। साधारण ब्याज की किसी दर से किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना हो जाता है यदि वर्षों की संख्या तथा दर प्रतिशत समान हो, जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ब्याज की दर की गणना कीजिए, अपने को आर ज्ञात करना है गाइस, आर और आर इक्वल टू टी दे रखा है। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं गाइस, देखिए वही फॉर्मूला, समय और दर इक्वल टू 10 रूट गुना 10 का 10 आ गया। अपने को गुना कितना दे रखा है गाइस, देखिए क्वेश्चन में 1/9 गुना दे रखा है, तो 1/9 लिख लेंगे गाइस। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, तो इसको सोल्व करेंगे 10 गुना 1/3, 3 से 1/3% गाइस, या ये तो इसकी रेट हो गई, दर हो गई, ये इसका टाइम हो गया गाइस। यही अपने को बताना है गाइस, और कुछ नहीं बताना है। अब क्वेश्चन थर्ड टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं गाइस। इसके अंदर थर्ड टाइप के क्वेश्चंस क्या दे रखा है, देखिए 2400 आरएस की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 2640 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो बताओ नया मिश्र धन कितना होगा। अब नया मिश्र धन बताना है अपने को, 2400 था, वो धन कितना 2640 हो गया, तो ब्याज अपने को कितना हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, वही करेंगे। मूलधन कितना दे रखा है 2400 दे रखा है, मिश्र धन कितना दे रखा है 2640, ब्याज कितना हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन 240। समय 2 वर्ष दे रखा है गाइस। दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो देख लीजिएगा ये सब, यही वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी है, ठीक है। अपने पास कितनी आ गई दर, 5% आ गई। अब क्या बोल रहा है, 3% बढ़ा दी जाए दर को, तो बढ़ा दे, 3 + 5 8 हो गया। अब ब्याज कितना हो जाएगा, इस ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, 384 आ गएगा। अब नया मिश्र धन कितना हो गया, तो ब्याज है, मूलधन कितना है 2400, तो 2400 में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा गाइस, ये अपने पास 2784 आरएस आ जाएगा। अब ये तो हो गया गाइस हमने जो फॉर्मूले पढ़े उससे। अब 100 ट्रिक से कैसे हुई क्वेश्चंस, तो देखिए दर में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 3% वृद्धि हो रही है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, वही वैल्यू पुट की करनी है। अपने को मूलधन कितना दे रखा है 2400, दर कितनी दे रखी है 3%, जो बढ़ेगी दर वो लिखनी है आपको। समय कितना दे रखा है 2/100, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 144। अब बस इसको ऐड आपको मूलधन में नहीं करना है, इसको ऐड आपको मिश्र धन में करना है, तो बस अपने पास ये आंसर आ जाएगा 2784 आरएस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 2 भी आप ऐसे करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, बट लेंथी होगा गाइस। इस तरीके से करोगे जल्दी से आंसर निकल जाएगा, आप एग्जाम के अंदर दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो जल्दी इजीली। 5800 आरएस की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों में 6640 रुपये हो जाती यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए। दर 2% दे रखी है, तो बताओ नया मिश्र धन क्या होगा। दर कितनी है, बढ़ी हुई 2%। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन अपने को दे रखा है 5800, लिख दिया गाइस। दर कितनी दे रखी है, बढ़ी 2। टाइम कितना दे रखा है अपने को गाइस, ये देखिए 5 वर्ष दे रखा है, 5 वर्ष लिख दिया। अपॉन में 100, 580 आ गया गाइस। अब अपने को मिश्र धन कितना दे रखा है 6640, तो 6640 प्लस जो ये ब्याज है इसको ऐड कर देंगे तो 7220 आरएस, ये इसका आंसर आ जाएगा गाइस।
इस तरीके से करेंगे। अगर ये तरीका करना है तो आपको, ये मैंने आपको समझा दिया, इससे आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 7,800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों में 8,585 रुपये हो जाती है यदि ब्याज की दर 1% कम कर दी जाए। आपको ये याद रखना है, दर कितनी दर की 1% कम कर दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा। देखिएगा, इस दर क्या करनी है अपने को, 1% कम करनी है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब आप उनको मूलधन दे रखा है 7,800 रुपये, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, दर कितनी दे रखी है 1/100। इसको सोल्व किया, ये आपको मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया, उसी में वैल्यू पुट किए, 390 आरएस आ गई। अब अपने को मिश्रधन कितना दे रखा है, नया मिश्रधन कैसे आएगा, पुराना मिश्रधन प्लस ब्याज। तो गाइस देखिए कितना 8,585 हो गया। अब ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कमी दे रखी थी, दर में कमी दे रखी तो 350 इसमें से घटा देंगे तो 8,195 जो आरएस आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा, नया मिश्रधन आ जाएगा गाइस। ठीक है, अभी साधारण ब्याज के 2-3 वीडियो और मैं आपको बना के दूंगा, तभी कंप्लीट होगा टॉपिक। इसी के बाद उसके वैसे ही जैसे हमने परसेंटेज के क्वेश्चंस करे हैं, अलग अलग ईयर्स में आए हुए एसएससी बैंक्स के अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे गाइस। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।